नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां बांग्लादेश के अंदर रहने वाले कुछ भारत विरोधी संगठनों ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि चिकन नेक वाला एरिया है जो कि भारत का है, वो अब भारत का नहीं रहेगा, हम इस पर जल्द कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये अपने बाप से खेल रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, खासकर वो हिंदू शिक्षक जो कि बांग्लादेश में पढ़ाते हैं, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे पूरे चीन में हड़कंप मच गया है। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट, चीन, पाकिस्तान और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के तेजस को किस तरीके से काउंटर किया जाए इसके लिए नए जेट पर काम किया जा रहा है। और पांचवी अपडेट की एक बार फिर रूस के आधुनिक लड़ाकू विमानों ने फ्रांस के लड़ाकू विमानों को धूल चटा दी है। आइए आज के इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ एक छोटी सी सूचना है कि कई वीडियोस में हमने अमेरिका की उन बातों का जिक्र किया है जो अमेरिका नहीं चाहता कि कोई दुनिया में इनके बारे में बात करे, जिसकी वजह से हमारे इस मेन चैनल पर थोड़ी दिक्कतें आई हैं। इसलिए आप हमारे दूसरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश में कई बड़े मीडिया हाउस, कई बड़े मीडिया चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स और कई पावरफुल लोगों ने बात बोलनी शुरू कर दी है कि जो चिकन नेक वाला एरिया है, यानी कि भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भारत को भारत के नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, अब ये जल्द ही बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। हम जल्द ही यहाँ पर पूरा कंट्रोल कर लेंगे। और यहाँ पर कई ऐसी इमेजेस भी शेयर की जा रही हैं जिसमें इस चिकन नेक वाले एरिया पर बांग्लादेश का झंडा भी लगाया गया है। लेकिन ये सब बोलते समय ये लोग भूल गए कि इनको बनाने वाला भारत है और बिगाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बांग्लादेश की इसी बात को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से तमाम डिटेल्स शेयर करनी शुरू की जाती हैं। कई बड़े एक्सपर्ट इस बात का खुलासा करते हैं कि पहली चीज, अगर आप बांग्लादेश के नॉर्थ में जाएंगे तो आपको मेघालय से भारत तक आता हुआ एक बहुत छोटा रूट मिलेगा जिसकी लंबाई सिर्फ 83 किलोमीटर के आसपास है, जो कि बांग्लादेश के लिए एक चिकन नेक का काम है। वहीं बांग्लादेश के मैप पर अगर आप बिल्कुल साउथ में आते हैं और हल्का सा आप राइट की तरफ स्विच होंगे तो आपको मिलेगा त्रिपुरा से एक छोटा सा चिकन नेक जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है और इसकी लंबाई सिर्फ 25 किलोमीटर की है। यानी कि बांग्लादेश तो भारत के जिस छोटे के हिस्से को अपना बताने की कोशिश कर रहा है वो उस पर कभी कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन भारत आज वो 2 चिकन नेक जिसके बारे में हमने आपको बताया है, अगर भारत यहाँ से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस हटा ले और हम सिर्फ यहाँ से रोज 1 घंटा भी चलना शुरू करें तो सिर्फ 10 दिन के अंदर भारत इस पूरे एरिया पर कब्जा कर लेगा। और फिर बांग्लादेश को समझ में आएगा कि बाप बाप होता है। और आज जो बांग्लादेश के अंदर संगठन ये सारी चीजें बोल रहे हैं, इसके पीछे मकसद यही है कि बांग्लादेश में जो सरकार हटी है, मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं और वो सभी संगठन एक्टिवेट हो चुके हैं जो लगातार भारत के अगेंस्ट रहे हैं। शेख हसीना को प्रो इंडियन माना जाता था क्योंकि भारत के साथ मिलकर के तमाम ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करती थी ताकि भारत के नॉर्थ ईस्ट को और ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन आज जो स्टेटमेंट सामने निकल के आ रहे हैं, इससे यही लगता है कि कितने भी पावरफुल गवर्नमेंट बांग्लादेश में आए, भारत के अगेंस्ट में कोई पावर में आए, इसके बावजूद भी भारत के 1 इंच पर यह कब्जा नहीं कर सकते। और अगर ज्यादा तू मैं करने की कोशिश करते हैं तो भारत के पास 2 बड़े रास्ते हैं। और अभी तो सिर्फ बांग्लादेश को भारत की जनता ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। अगर इस मामले में हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है तो बांग्लादेश की जो किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी इसका इन्हें अंदाजा भी नहीं है। और यदि बांग्लादेश से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो आप ये समझ जाइए कि आपको बनाने वाला भारत है, मिटाने में भी समय नहीं लगेगा। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ है तब से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज या फिर कहें स्पेशली हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब एक ऐसी जगह पर टारगेट किया जा रहा है जहां से इस हिंदू मुस्लिम विवाद को खत्म किया जा सकता है, यानी कि स्कूल। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो सभी हिंदू, बौद्ध, ईसाई शिक्षकों को मजबूर किया जा रहा है इस्तीफा देने से जो कि स्कूलों में पढ़ाते हैं। अब तक करीब 50 शिक्षकों से जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा चुका है और बाकियों से लगातार इस्तीफे की डिमांड की जा रही है। कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन जो कट्टरपंथी समुदाय है वो लगातार इन बातों का समर्थन कर रहे हैं और लगातार इस्तीफे लिए जा रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने चीन को एक ऐसा करारा जवाब दिया है जिससे चीन का पूरा प्रशासन हिल गया है। असल में कुछ दिनों पहले चीनी सरकार का जो पालतू मीडिया है जिसे ग्लोबल टाइम्स के नाम से जाना जाता है, इसने भारत को लेकर के कई स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट तो न्यूट्रल थे, लेकिन इसमें कई ऐसी बातें लिखी थी जिससे लगता था कि अगर चीन भारत
भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इससे भारत को नुकसान होगा। लेकिन विदेश मंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगा करके जांच की जाए, किसी गलत तरीके से पैसा भारत के अंदर नहीं भेजा जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई ऐसे संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि लगातार भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर नहीं आनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट तब सामने निकल के आया जब ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा कि अब भारत उतना ज्यादा इफेक्टिव देश नहीं रहा है और अब भारत जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। इसी चीज को काउंटर करने के विदेश मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अकेला देश नहीं जो चीन के साथ समस्याओं का सामना कर रहा हो। हमारे सहयोगी जयशंकर ने कहा कि सीमा पर हमारी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जिसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है चीन। चीन लगातार अपने हथियारों के नंबर्स को बढ़ाते चले जा रहा है और इस बारे में सोच करके सिर्फ हम नहीं बल्कि वो सभी देश परेशान हैं जो कि चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसलिए अब भारत अकेला देश नहीं बल्कि भारत के साथ वो सभी देश हैं जो इस तरीके की समस्याएं आज फेस कर रहे हैं। ओवरऑल इस रिपोर्ट को समझा जाए तो जब भी चीन भारत के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो भारत की तरफ से अब तुरंत स्टेटमेंट जारी करते हुए चीन को काउंटर कर दिया जाता है, जो कि आज जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो पाकिस्तान भारत के तेजस MK2 से काफी ज्यादा परेशान है और अब चीन का सहारा लिया जा रहा है ताकि कुछ ऐसे एडवांस लड़ाकू विमान तैयार किए जाएं ताकि भारत के इस नए लड़ाकू विमान को काउंटर किया जा सके। और अब पाकिस्तान और चीन मिलकर के JF-17 का नया वर्जन तैयार कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान को चीन बहुत ही कम प्राइस पर या फिर कई बार फ्री में एक खतरनाक लड़ाकू विमान दे देता है ताकि भारत पर निगरानी रखी जा सके। लेकिन चीन ये भी जानता है कि भारत लगातार अपने हथियारों पर भी काम कर रहा है, इसीलिए अब पाकिस्तान को सौंपे गए JF-17 लड़ाकू विमानों को मॉडर्न वर्जन के साथ तैयार किया जा रहा है। ये सारी डेवलपमेंट तो हो तो रही है चीन के अंदर, लेकिन इन्हें पाकिस्तान के जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। थोड़ी सी डिटेल्स की बात की जाए तो इसे आकार और वजन में काफी ज्यादा बड़ा किया जाएगा। इसके अलावा जो JF-17 है वो तेजस MK1A की तुलना में थोड़ा सा अलग वर्जन की तरह रहेगा। इसे थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले बांग्लादेश ने क्लेम किया था कि उन्होंने चीन से जो भी हथियार खरीदे हैं वो बिल्कुल कबाड़ हैं, ना ही वो काम कर रहे हैं और कई तो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ये गारंटी कैसे ले सकता है कि वो जो चीन से हथियार खरीद रहा है वो A1 क्वालिटी के हैं। और अगर भविष्य में भारत के साथ किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो चीन खुद तो फंसेगा ही और पाकिस्तान को भी पूरी तरीके से फंसा देगा। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो मध्य एशिया के अंदर अब रशिया के जो लड़ाकू विमान है इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। असल में रिसेंटली एक टेस्ट किया जाता है जहां पर रशिया के Su-30 लड़ाकू विमान और फ्रांस के राफेल के बीच में एक छोटा सा कॉम्पिटिशन होता है जिसमें रशियन लड़ाकू विमान आसानी से जीत जाते हैं और ये सिर्फ एक मार्केटिंग का हिस्सा, जिसके बाद रशिया के लड़ाकू विमानों की डिमांड अचानक से मार्केट में बढ़ गई है, जहां पर अर्मेनिया, कजाकिस्तान ऐसे तमाम देश हैं जो अब बड़ी मात्रा में राफेल को छोड़ करके रशियन मेड लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में हैं। और आपको याद होगा रिसेंटली रशिया ने भारत के सामने Su-57 का ऑफर रखा है जिसमें भारत के हिसाब से मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं। आपके हिसाब से भारत को ये फाइटर जेट की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।